गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और चाल के संदर्भ में बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे विथ एग्जाम्पल। जिसे पिछली बार हम एक फिगर बनाए थे जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया और मान लीजिए बी से सी गया, तो इसमें हम बताए थे कि दूरी यानी कि जो डिस्टेंस है वह उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जितना वो लेंथ कवर किया वो डिस्टेंस था। यानी कि यहां पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। और डिस्प्लेसमेंट जो था, विस्थापन जिसको बोलते हैं, वो क्या था कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा ये AC, यह डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी के आगे अब हम लोग का टॉपिक जो चालू होगा वह होगा चाल और वेग, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक उसी से रिलेटेड है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अगर मालूम हो गया तो चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको एक एक करके समझिए कि है क्या। अलग से फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम इस पॉइंट को एक करते हैं, चाल यानी कि स्पीड। तो कहता है कि अगर इसी फिगर से समझाते हैं कि अगर बॉडी ए से बी गया है और बी से सी गया है, तो इसमें अगर टाइम t लगा है, यहां लिख देते हैं कि टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, मान लीजिए कि t, यानी कि A से B और B से C जाने में टोटल टाइम लगा t। तो स्पीड के बारे में कहता है कि इस पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि हर सेकेंड, प्रत्येक एक सेकेंड में जितना वो डिस्टेंस चलता है उसी को कहा जाता है स्पीड। यानी कि इसका एक लाइन का डिफिनीशन हो गया, यानी कि रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस यानी कि दूरी तय करने का दर। यहां देखिए एक शब्द आया रेट, उसी का यहां पर एक आ गया हिंदी में दर। तो फिजिक्स में रेट और दर का मतलब क्या होता है कि जो चीज परिवर्तित हो रहा है वह टाइम के साथ अगर परिवर्तित हो रहा है तो रेट या दर का मतलब होता है कि उसमें टाइम से भाग लग जाना। फिजिक्स में दर का मतलब यही होता है। तो इस डिफिनीशन को, इस परिभाषा को अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो सीधा सीधी यहां से हो जाएगा चाल बराबर, माने क्या है कि दूरी तय करने का दर, यानी कि तय हो रहा है दूरी। अभी बताया कि दर जो है समय से भाग ले जाता है, तो दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यह मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया और यह लैंग्वेज में डिफिनीशन हो गया। तो आगे चल करके जितना भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन आसान तब होता है जब उसके डिफिनीशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में बदल देते हैं। तो यह चाल फाइनली किससे बना? डिस्टेंस से बना। जो इसमें दो शब्द हम लोग पढ़े, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस से बना चाल।
यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में अगर टाइम t लगा है तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो बन गया स्पीड। ठीक है, अब यहीं पर इसे देखिए SI यूनिट निकाल लीजिए, जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे SI यूनिट। तो कैसे लिखाएगा, तो यहां पर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो लेंथ का होता है यूनिट मीटर। अब बटा में टाइम का हम लोग पढ़े हैं सेकेंड, क्योंकि दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम से बना है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन भी हो सकता है, डायमेंशन कैसे, तो यह ऊपर में है मीटर जो है डिस्टेंस लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन L और डिवाइडेड बाय ये टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन T। ये भी बताए थे कि T को हम ऊपर लेना चाहते हैं तो LT लिख करके नीचे में पावर 1 है तो ऊपर में हो जाएगा -1। तो यह इसका डायमेंशन हो गया, यह इसका यूनिट हो गया। तो यह एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, डिफिनीशन। यानी कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन लिखना होगा तो उसका डिफिनीशन लिखना बहुत जरूरी है। डिफिनीशन के बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना जरूरी है, और मैथमेटिकल फॉर्म के बाद जब वो ब्रेक हो जाएगा कि हमारा कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, बस उसी का रख देंगे, ऑटोमेटिक उसका निकल जाएगा। तो यह जो स्पीड है वह डिस्टेंस का रेट है। क्लियर। अब हमको इस स्पीड, इसके बारे में वेग और वेलोसिटी के बारे में जानना है। तो अब देखिए वेग क्या है, अब इसी को फिर मिटाते हैं, यहीं से बन जाएगा वेग। एकदम सिंपल चीज है, जो समझना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ देखिए वेग, वेलोसिटी, यह क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का रेट है। जैसे वो डिस्टेंस का रेट था वैसे यह डिस्प्लेसमेंट का रेट है। यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसमें AC है, तो इसी टाइम में वह A से C गया है, क्योंकि वस्तु A से B गया, B से C गया, तो फाइनली कहां से कहां गया, A से C गया। तो इस लेंथ में, इस डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसमें जो रेट लगा चेंज होने में वह कहलाएगा वेलोसिटी। यानी कि क्या हो जाएगा एक लाइन में, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का दर, विस्थापन का दर। यानी कि इसको मैथमेटिकल भाषा में अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। यह मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया आपके वेलोसिटी का। तो क्लियर हो गया कि जो स्पीड है वह डिस्टेंस से बना है, और जो वेलोसिटी है वह डिस्प्लेसमेंट से बना है। यहां पर भी इसका SI यूनिट लिखेंगे तो सेम चीज आएगा, क्योंकि क्वांटिटी हो गई है, विस्थापन है तो ऊपर में मीटर हो जाएगा, नीचे में समय है तो सेकंड हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड। डायमेंशन भी सेम वही हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन में यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी ऊपर में L नीचे में T, यानी कि LT इनवर्स, ये डायमेंशन हो गया। क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। तो मुख्य रूप से चाल और वेग को समझने के लिए फिर वही पीछे वाली बात थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझ जाए, क्योंकि डिस्टेंस का जो रेट है वह तुम्हारा चाल है, और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है वह हमारा वेलोसिटी है। तो बेसिक डिफिनीशन और मैथमेटिकल डिफिनीशन यही है। अब इस पर एग्जाम्पल कैसे आएंगे, उस एग्जाम्पल से ही क्लियर हो पाएगा। आप जैसे देखिए कल हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, उसी 2 एग्जाम्पल से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, वही एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि यह एक स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार पथ है, फील्ड है, फुटबॉल का मैदान है। इसका नाम दे दिए ABCD। एक वो साइड जो है उसका 10-10 मीटर का है। ये पॉइंट से कोई बालक, लड़का इस पर दौड़ना शुरू करता है, इसके चारों तरफ ऐसे। तो कहता है कि आधा चक्कर लगाने में मान लीजिए कि उसको 5 सेकंड का टाइम लगता है।
इफ द बॉय टेक्स 5 सेकेंड और हाफ सर्किल फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन वही है जो पिछला एग्जाम्पल में हम लोग दिए थे कि एक लड़का ए से अपना दूरी प्रारंभ करके और एक 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पथ पर दौड़ लगा रहा है। तो आधा चक्कर, हाफ सर्किल का मतलब आधा चक्कर, ये शब्द देखिए, हाफ सर्किल आधा चक्कर। तो आधा चक्कर लगाने में वह 5 सेकेंड का टाइम लेता है। बॉय टेक्स 5 सेकेंड फॉर हाफ सर्किल। तो आधा चक्कर लगाने में 5 सेकेंड का टाइम लिया, तो आप उसका स्पीड ज्ञात कीजिए, उसका वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, यानी कि चाल और वेग का गणना करना है। तो देखिए कितना सिंपल है, डिफिनीशन से ही मात्र क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमको लिखना था चाल यानी कि स्पीड, तो फाइनली हमारा अभी डिफिनीशन में क्या आया था, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। तो फाइनली क्वेश्चन कहता है हाफ सर्किल के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, तो यही हाफ सर्किल हो गया, क्योंकि 4 भुजा का यह फील्ड है, तो 2 भुजा ही आधा सर्किल पूरा कर दिया। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ, तो यहां से चलेगा ए बी प्लस बी सी, तो 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, टोटल डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 10। उसमें लगा हुआ टाइम यहाँ कह रहा है कि 5 सेकेंड, तो हो गया 5, यानी कि 20/5 कट गया, तो कितना हो गया 4। अब इसका मात्रक दी जो लिखे थे मीटर पर सेकेंड, कट के 4 मीटर, ये 4 बार में कट गया। तो यानी कि इस गाड़ी का स्पीड हो गया यह 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद दूसरा कहता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिख दीजिए, वेग, वेलोसिटी। ये क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, माने सरल रेखीय दूरी। तो इसको ऐसे AC को मिलाएंगे तो यही सबसे न्यूनतम दूरी होगा A से C तक जाने का, तो यही हमारा विस्थापन हो गया, यही। तब इसको निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो यह एक वर्ग है, अब वर्ग के लिए यह विकर्ण हो गया, मैंने डायगोनल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डायगोनल √2 इंटू भुजा साइड और डिवाइडेड बाय टाइम, चूंकि उसी टाइम लगा, टाइम तो ही लगा है 5 सेकेंड, 5 यानी कि √2 इंटू एगो साइड के वैल्यू 10 है, तो 10 लिख देंगे, बटा में 5, देखिए कट गया, तो ये हो गया 2√2। डेसिमल में बदल सकते हैं, 1.414, इसके कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कम 2, यानी कि 2.828 मीटर यह कहलाएगा उसका वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए स्पीड आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी आ गया 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस जब भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो जब यह डिस्टेंस से बना है, यह डिस्प्लेसमेंट से बना है, तो दोनों का देखिए नीचे वाला पोर्शन तो सेम है, माने डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो तुलना करके हम एग्जाम्पल बनाए थे ऑब्जेक्टिव पॉइंट, वही चीज चाल और वेग में हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक उसी तरह से चाल या तो वेग के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आकर के यहां मिल गया। नोट, ए स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी।
यानी कि ये स्पीड जब भी होगा तो या तो वेलोसिटी के बराबर होगा, नहीं तो उससे हमेशा। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर स्पीड आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी आ गया 2.82 मीटर पर सेकेंड, इसी बालक के लिए एक ही फील्ड पर। दूसरा पॉइंट इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या पढ़े थे कि अब जैसे मान लीजिए कि कहते हैं कि एक चक्कर पूरा कर दिया यह वस्तु। एक चक्कर का मतलब कि ए से चलना प्रारंभ किया और चल करके फिर ए पर पहुंच गया। तो जब ए पर पहुंच जाएगा तो यह डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही बिंदु पर आकर के मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो उस कंडीशन में जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो जब यह 0 हो जाएगा तो वेग भी 0 हो जाएगा। लेकिन स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कहता है कि उसके द्वारा तय किया गया कुल लंबाई। तो जब एक चक्कर मार देगा तो कुल लंबाई कितना होगा? 10, 20, 30, 40, यानी कि 40/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में स्पीड इसका 8 मीटर पर सेकेंड आया और वेलोसिटी हो गया 0। तो यहाँ पर एक रिजल्ट और निकला कि अगर बॉडी ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड कभी 0 नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकता है विशेष स्थिति में। स्पीड नेवर बी 0 बट वेलोसिटी में बी 0। में भी क्या मतलब कि ऐसा नहीं कि 0 होबे करेगा, हो सकता है विशेष परिस्थिति में। अब जैसे इसी में अगर हम कंप्लीट एक चक्कर की बात करेंगे तो हमेशा वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। कंप्लीट 2 चक्कर की बात करेंगे, कंप्लीट 3 चक्कर की बात करेंगे, माने कि हर एक कंप्लीट चक्कर पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस केवल बचेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में 2 पॉइंट मिला था, उसी तरह से आपको स्पीड और वेलोसिटी का पॉइंट मिला। यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिमाग में बैठा लेना है। आगे चल करके जो भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और मोशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर यह कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आदमी उलझ जाता है। इसलिए अक्सर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करके देखना है। और एग्जाम्पल एक लेते हैं, आइए तब क्लियर होगा। ये सब अपना वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा आप लोग। कल 2 एग्जाम्पल लिए थे। वो एक दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि मान लीजिए कि एगो सर्कुलर फील्ड है, वृत्ताकार पथ है, गोलाकार। यहाँ उसका केंद्र होता है वृत्त का, इसका रेडियस है। मान लीजिए कि यह रेडियस है 14 मीटर। यहाँ पर एक पॉइंट आप लीजिए ए, जहाँ से एक लड़का दौड़ना शुरू करता है। मान लीजिए कैसे दौड़ रहा है, इसी पर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्लियर? अब इसी में आपको क्वेश्चन बनाते हैं कि ए बॉय रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर। ठीक, फाइंड इट्स, पहले उसका पोजीशन बताइए। इफ ही कंप्लीट हाफ साइकिल in 10 seconds, find his speed and velocity। यानी कि उसका चाल और वेग का गणना करना है। कब? जब वह आधा चक्कर लगा ले। तो मान लीजिए कि यह ए से चलना प्रारंभ किया था, आधा चक्कर कैसे होगा? इस डायमीटर को बढ़ा दीजिए, रेडियस को बढ़ा के डायमीटर बना दीजिए,
तो ब्रीथ का रूल है कि डायमीटर जो होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया बी, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया तो आधा चक्कर कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर मान लीजिए किसका निकालते, देखिए यहीं पर सोल्यूशन देते हैं। यहाँ निकालेंगे स्पीड, तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ए से चल करके इस तरह से पहुंचा है यहाँ पर बी पर, तो यह पूरा जो आर्क बना वक्र, इसका टोटल लंबाई तो कैसे निकलेगा, अगर ये कंप्लीट एक चक्कर मार देता तो वृत्त पूरा हो जाता, उसको परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो आधा का आधा परिधि, तो आधा परिधि कितना होता है, पाई आर, चूंकि 2 पाई आर होता है परिधि, 2 पाई आर, तो आधा का मतलब 2 से भागा लगा दिए तो बच गया पाई आर, इसको यहाँ रख दिए। अब बाटा में जो टाइम लगा, कितना सेकंड में आधा चक्कर किया है, 10 सेकंड में, तो यहाँ 10 वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और डिवाइडेड बाई टाइम। देखिए 7 से कट गया, 2 से कट गया 5, यानी कि 22/5, 5 का 20, 5 का 20, 4.4 मीटर यह आ गया स्पीड। इस वस्तु का स्पीड निकल गया था चक्कर के लिए। अब निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी या न्यूनतम दूरी। तो यही जो इसका व्यास है डायमीटर, यही उसका, तो डायमीटर कितना होता है, रेडियस का दुगुना, तो है यानी 14 है, तो यानी है 14 हो जाएगी। टोटल कितना बन गया, 28। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, तो 14 + 14 डिवाइडेड बाई कितना टाइम में गया, 10 सेकंड में, 10 यानी कि 28/10 कट गया 2.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी देखिए एक ही वस्तु है, एक ही जगह पर आकर के रुकी है, वेलोसिटी हो गया 2.8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो गया 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी आपका स्पीड जो है वेलोसिटी से ज़्यादा आ गया। तो इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वह बिल्कुल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो ये 2 एग्जाम्पल देने का मकसद यही हुआ कि आप जान जाइए कि जिसके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उसी में टाइम से भाग लगा देना है, तो बन जाएगा स्पीड और बन जाएगा वेलोसिटी। तो इस तरह से यह स्पीड और वेलोसिटी का आपका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट निकल गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का परिवर्तन होता है, उसी तरह से आपको वेलोसिटी और स्पीड का, तो यह अभी तक जो भी एग्जाम्पल हुआ डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी था, वो केवल बेसिक डिफिनीशन बता रहे हैं अभी एग्जाम्पल के साथ, ताकि वो डिफिनीशन बैठ जाए। तो ये 4 जो कैरेक्टर था वो पूरा हो गया। अब अगला कैरेक्टर जो होगा वह एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो अगला टॉपिक में हम लोग एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको निर्बाध रूप से मिल सके। नमस्कार।